ये है क्लॉड मार्टिन का ग्रेव। ये जो सामने छोटा सा ये बच्चा दिख रहा है, ये क्लॉड मार्टिन है। की मुलाकात हुई थी क्लॉड मार्टिन साहब से कभी? मतलब कभी आप कभी इतने साल पढ़े यहाँ पे, अपनी उम्र का आपने काफी, मतलब मेरे ख्याल से अपनी उम्र के आपने खूबसूरत 40 साल तो इस स्कूल को दिए हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का सीन हम लोग का था कॉन्स्टेंशिया जाने का, बट सुबह से हम लोग तैयार हैं और एक शख्स की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और वो ये सामने बैठे तो सर क्लॉड मार्टिन यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। इनसे ही मिलने जा रहे थे हम लोग कॉन्स्टेंशिया, और इनकी वजह से ही लेट हो गया। ये वहाँ पहुँचे नहीं अभी, तो वहीं जा रहे हैं। 3 घंटे इंतजार कराया है इन्होंने, 3 घंटा फोन नहीं उठाते हैं ये। खैर स्पेशल गेस्ट ऐसे ही होते हैं, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ऐसे ही होते हैं। 60 किलोमीटर दूर से उठाने आए, इनको फोन करके बुलाया गया है बिलेरा से, ये खास तौर से इन्हें उठाने आए। कौन सी दवा खा के सोए थे? अरे यार ना पूछो यार, मैं बहुत अच्छे ख्वाब देख रहा था। सस्ते नशे। हम आए हैं लखनऊ के एक बड़े कॉलेज में, लामाटीनियर कॉलेज। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, हिस्टोरिकली बहुत ही रिच प्लेस है। ये हैदर भाई हैं, और ये तो जानते हैं इनकी अनबॉक्सिंग अभी पेंडिंग है। यहाँ पे भी कुछ अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हम लोग अभी आए हैं लामाटीनियर कॉलेज, और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसको कॉन्स्टेंशिया कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए। अभी कितने किलोमीटर दूर होगी? मुझे लग तो रहा है रिक्शा मिल जाता है यार तो थोड़ा अच्छा हो। तो ये लामाटीनियर कॉलेज के एंट्रेंस, मतलब है तो प्रमाइसेस के अंदर ही, बट यहाँ पे है लामाटीनियर कॉलेज, जो कि 1845 में बनाया गया था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं और एक मार्टिनियन है, मतलब यहाँ के एलुमनाई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नॉस्टैल्जिया है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। कॉन्स्टेंशिया को बनवाने वाले फ्रेंच जनरल मेजर क्लॉड मार्टिन थे। उन्होंने ही स्कूल लामाटीनियर को भी बनवाया था। मतलब ये मेन बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बाद ही पूरा एक्सपैंड हुआ और स्कूल बना। सबसे पहले यही बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे, इसको ही कॉन्स्टेंशिया बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर एक अद्भुत दिशा है इटालियन आर्किटेक्चर की। इसमें डेकोरेशन के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्लॉड मार्टिन ने इंपोर्ट करवाया था। इसमें फ्रांस के कार्पेट्स, मिरर्स और पेंटिंग आपको देखने मिलेंगी, जो 18वीं सेंचुरी में मंगवाई गई थी। मतलब बहुत पुरानी चीज़ें हैं इसके अंदर। कॉन्स्टेंशिया की लोकेशन की बात करें तो ये गोमती रिवर के किनारे पर है, और अगर आपको आर्किटेक्चर से प्यार है तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है लखनऊ में। अच्छा, हैदर भाई तो यहाँ एलुमनाई हैं, बट दानिश नहीं है। तो दानिश से एक सवाल है कि इसका नाम कॉन्स्टेंशिया क्यों पड़ा? मतलब कॉन्स्टेंशिया ही क्यों है इसका नाम? मुझे जहाँ तक लगता है शायद कंसिस्टेंसी से इसका कुछ लेना हो सकता है, या कांस्टेंट होने से कुछ। रिएक्शन बता रहा है, गलत आंसर। मुझे ऐसा लगा। अब हम समझ क्या देख रहे हो, हमसे ना पूछना कि हम कि ऐसा क्यों हुआ। हमें भी नहीं पता क्यों Constantly- हुआ। कॉन्स्टिपेशन क्या? कॉन्स्टिपेशन? नहीं मतलब हो सकता है कांस्टेंट, कांस्टेंट से लग रहा है मुझे कुछ लेने देना। चलिए, मैंने रिसर्च किया वैसे। तो हम बताते हैं आपको कि इसका नाम कॉन्स्टेंशिया क्यों पड़ा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्कूल का मोटो है, मोटो तो आपको पता होगा। मोटो बताइए जरा। आपके स्कूल का मोटो, सॉरी, लेबोरेट क्वेश्चन। हाँ, लेबोरेट कॉन्स्टेंशिया। तो स्कूल का जो मोटो है उसमें ही इसका नाम है। तो उसकी मीनिंग क्या है, मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या है? तो रजिस्टर से नाम हटाओ। खैर, मैंने रिसर्च की है क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना था। तो लेबोरेट कॉन्स्टेंशिया, इसकी मीनिंग होती है वर्क एंड कॉन्स्टेंसी। तो कुछ हद तक दानिश सही थे कि कांस्टेंट से कुछ रिलेशन है। लेकिन इसमें एक और बात है, मतलब दो बातें हैं इसमें कि इसका नाम कॉन्स्टेंशिया, एक तो ये है कि इसके स्कूल के मोटो के ऊपर है।
दूसरा ये है कि ये कहा जाता है कि जो क्लॉड मार्टिन थे उन्होंने शादी नहीं की थी, बट उनका जो पहला प्यार थी एक फ्रेंच गर्ल थी, उनका नाम था कॉन्स्टेंस, नाम था उनका, तो उसके नाम पर ये है, बट ये कंफर्म नहीं है, ये दो बातें कही जाती हैं इसमें। अच्छा, ये क्लॉड मार्टिन जो थे, मतलब जो फाउंडर थे इसके लामार्टिनियर कॉलेज के, तो इनकी ग्रेव कहाँ पर है? क्लॉड मार्टिन की ग्रेव तो हाँ इसी के अंदर है। बीच में आपकी मुलाकात हुई थी क्लॉड मार्टिन साहब से कभी? मतलब कभी आप कभी इतने साल पढ़े यहाँ पे, अपनी उम्र का आपने काफी, मतलब मेरे ख्याल से अपनी उम्र के आपने खूबसूरत 40 साल तो इस स्कूल को दिए हैं। कभी कभी मुलाकात होती थी, जैसे कभी जाड़ों में हम लोग बैठ के यही हुक्का जला लिया। पीछे ही यहाँ पे जहाँ पे लाट है यहीं पर गोमती नदी बहती थी, तो हम हुक्का लोग जला कभी लिया। कभी हुक्का जला लेते थे साथ में। शौकीन आदमी थे, अच्छा अच्छा। और वक्त गुजारना उनको किसी अक्लमंद दानिशमंद इंसान के साथ जो अच्छा गुजर लगता है। जाता है उसको वक्त गुजारने में बड़ा हाँ, इंटरेस्ट होता है। जो खुद गुजर जाता खुद है गुजर जाते हैं, उसको वक्त गुजारने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो ये जो सामने पेंटिंग दिख रही है ये पूरी ग्लास पे बनी हुई है, मतलब इसकी खासियत ही यही है कि यहाँ पे जितनी कम रोशनी रहेगी बाहर की लाइट से ये और ज़्यादा इसमें लाइट आती रहेगी। जैसे अभी भी दिख रहा है कि जो लाइट आ रही है इसमें बाहर से ही आ रही है, तो ये फुल ग्लास पे बनी है। और ये जो सामने छोटे से ये बच्चा दिख रहा है ये क्लॉड मार्टिन है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर क्लॉड मार्टिन की ग्रेव के पास। तो कहाँ पर है इधर भाई ग्रेव? तो हम लोग जा रहे हैं क्लॉड मार्टिन की ग्रेव, हम लोग जा रहे हैं ग्रेव। काइंड ऑफ फील्स लाइक हम हैरी पॉटर देख रहे हैं। हैरी पॉटर जैसा लग रहा है। जी। ये है क्लॉड मार्टिन का ग्रेव। क्लॉड मार्टिन की विल थी कि उनकी ग्रेव जो है वो कॉन्स्टेंशिया में ही बने, मतलब कॉन्स्टेंशिया में ही उनको दफनाया जाए। और उनकी ग्रेव पर एक उन्होंने विल में लिखा था कि ये चीज़ लिखी जाए, तो वो उनकी ग्रेव पे लिखा हुआ है, वो अभी हम लोग दिखाते हैं आपको, चलिए। क्लॉड मार्टिन ने अपनी विल में लिखा था कि उनकी बॉडी को यहीं दफनाया जाए और उनके मकबरे पर ये लाइंस लिखी होनी चाहिए।
मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन इंडिया एज अ कॉमन सोल्जर आए थे और एज अ मेजर जनरल इस मकबरे में दफन है। उनकी रूह के लिए दुआ करें। कॉन्स्टेंशिया के आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत अल्टीमेट है। मतलब इटालियन आर्किटेक्चर का पीक दिखता है यहाँ पर। और एक ख़ास बात और है कि ये 4 वेल्स पर बना है। ये वेल्स अभी बंद कर दिए गए हैं, बट ऐसे 4 वेल्स हैं। एक ये है और एक ये वेल है। तो इसमें ये वेल्स इस वजह से बनाए गए कि स्ट्रक्चर को ठंडा रखने के लिए एसी या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। और ये बाहर कितनी भी गर्मी हो बट ये ठंडा रहता है। तो ये स्कूल का पोर्शन है। तो इन कैनन की ये हिस्ट्री है कि ये एंग्लो मैसूर वॉर 1792 में हुई थी, उसमें इसको यूज़ किया गया था। जब सीज ऑफ सेरिंगापटम हुआ था तब इसको यूज़ किया गया था ये कैनन्स को। और फिर इनको यहाँ पर रिस्टोर कर दिया था कॉलेज में, इलाहाबाद आर्ट सैलून में 1871 में। फ्लैग होस्टिंग की भी यहाँ पे अलग ही स्टोरी है कि जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे होता है तभी ये फ्लैग यहाँ पे होस्ट किया जाता है। ऊपर जो ये वेव कर रहा है ये, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है 5G, लेकिन मैं आपको बता दूं लमार्ट्स में बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था 10G। तो ऐसी बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ों के लिए बने रहे इस चैनल पे। तो फाइनली अब भूख लग गई है, बहुत घूम लिए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग कॉलेज कैंटीन, कुछ खाएंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये पनीर रोल ले लिया और जा रहे हैं हम लोग खाने इसको। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पहली बार अगर आपने विज़िट किया है तब तो और ज़्यादा करें। और एल्यूमिनाई हैं आप लामार्टिनियर के, मतलब मार्टियन हैं, तब तो और ज़्यादा बनता है क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई होगी कॉलेज को ऐसे देखकर। और स्पेशल थैंक्स टू हैदर भाई कि उन्होंने इतना कुछ करवाया, यहाँ पे एक्सप्लोर करवाया। अच्छा कंटेंट जो बना वो हैदर भाई की वजह से बना। ये जो है ये नहीं, इसने 10G अच्छा दिखाया। मैं ब्लोपर्स देने के लिए आता हूँ। नहीं वाह ऐसा क्या बात है, क्या थ्रो था। ये मारा है मेरे कैमरे पे, ये मारा है। इसका बदला लिया जाएगा, सब याद रखा इसका जाएगा। बदला लिया जाएगा। बाय द वे आप यहाँ आए तो यहाँ का खाना जरूर ट्राई करें, अच्छा है। चलिए गुड बाय। थैंक यू, बाय।